गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहम करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 9वें श्लोक का चौथा पद लेंगे। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमनी पहला 5वां श्लोक 9वां। उरधारे जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान। निमक निमख ठाकुर नमस्कार। नानक ओह अपरस सगल निस्तार। पर बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। चहुवरना मही जप को नाम। जो जो जप किसकी गति होई। साध संग पावे जन कोई। कर कृपा अंतर उरधारे। पशु प्रेत मुदद पाथर को तारे। सर्व रोग का औषध नाम। कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कित न पाया धर्म। नानक किस मिले जिस लिखिया धुर कर्म। पांचवा पद है। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग जब अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि धर्म की बारीकियां, धर्म की बड़ी उलझने, बड़े ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना बड़ा मुश्किल काम है, बड़े गूढ़ रहस्य। जब हम महापुरुषों के जाति अनुभवों पर आधारित जो शब्द होते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं कि संसार में चाहे अपरा विद्या के अंतर्गत कोई भक्ति मार्ग आता हो और चाहे परा विद्या के अंतर्गत कोई भक्ति मार्ग आता हो, उन सब की जानकारी, उन सब का विस्तार से वर्णन
हमें महापुरुषों के कलामों में, उनके सत्संगों में, उनके लिखे हुए जो शब्द हैं उनमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। अब इस शब्द में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज उस सच्चाई का खुलासा कर रहे हैं कि संसार में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग मंत्र जाप करते हैं, और ये मंत्र जाप कोई एक धर्म में नहीं है, हर धर्म में मंत्र जाप होता है। अब उसे हम चाहे माला के द्वारा करें, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे साधु महात्मा होते हैं, बहुत सारे फकीर होते हैं, उनके हाथ में एक झोली होती है, उसमें एक माला होती है, और उनके अंगूठा और उंगली के सहारे वो अंदर मंत्र जाप करते रहते हैं और माला फेरते रहते हैं। अब जब हम मंत्र जाप करते हैं तो भाई कोई पूछे कि मंत्र जाप किस उद्देश्य से कर रहे हो, तो मंत्र जाप की जो पहली अवस्था है वो है अपरा विद्या के अंतर्गत अपने बहुत सारे सांसारिक मकसदों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब वो मंत्र जाप चाहे कोई लड़की व्रत रख करके या व्रत के साथ मंत्र जाप भी होता है, इसलिए कर रही हो कि भाई उसको अच्छा पति मिले। कोई मंत्र जाप किसी सिद्धि के लिए कर रहा होता है। तो जब मंत्र जाप की जो विधि है, जो उसका दायरा है, तो उसको हम देखें। अब मंत्र जाप के लिए एक तो हो गया, अब मंत्र जाप कर रहे हो ये पता ही नहीं कि जिस देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं वो देवता प्रकृति के उस विधान में किस डिपार्टमेंट को देखता है। तो जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हमारे शरीर में जो 5 भूत है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, तो उनके अंतर्गत ही सारे देवी देवता आते हैं, सारी रिद्धियां सिद्धियां आती है। तो जैसे हम अगर सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में हम लोग कई लोगों को सुनते हैं कि वो मंत्र जाप कर रहे होते हैं। कोई गणेश जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम गण गणपतये नमः, हजारों लाखों मंत्र जाप कर रहे होते हैं। कोई माँ सरस्वती का विद्या के लिए मंत्र जाप कर रहा होता है, कोई भगवान विष्णु का मंत्र जाप कर रहा होता है, कोई लोग जय श्री कृष्ण का मंत्र जाप कर रहे होते हैं, कोई लोग राधे राधे बोल रहे होते हैं, कोई लोग जो है वो नाभि चक्र से आगे की यात्रा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर हम गौर से देखें तो मंत्र जाप जो है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग देवताओं की स्तुति करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए मंत्र जाप किया जाता है। अब ये तो देवी देवताओं का हो गया, लेकिन जो निर्गुण अवस्था में भी है, चाहे कोई इंसान वाहिगुरु वाहिगुरु करता रहे, चाहे कोई इंसान जो है भगवान भगवान करता रहे, तो भाई जिस शक्ति को हमने देखा नहीं, उस शक्ति के मंत्र को जाप करके उससे नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे प्राप्ति क्या होगी उसकी क्लैरिफिकेशन शायद हम लोगों के पास भी नहीं है। हाँ, अगर सच्चे मन से हम मंत्र जाप कर रहे होंगे और हमारे मन में सच्चाई होगी, हमारी भावनाओं में पवित्रता होगी, तो वो परम पिता परमेश्वर तो एक ही है, वो कोई दो तो है नहीं। जिस मर्जी नाम से पुकारो, जिस मर्जी तरीके से पुकारो,
उस प्रार्थना की उस प्रार्थना का जो असर है वो उस अकाल पुरुष के ही चरणों में जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने इस बात को बड़ा खुलासा किया है कि इंसान जिस मर्जी देवता की पूजा करे, आखिरकार वो पूजा मुझ तक ही पहुंचती है, क्योंकि उस अकाल पुरुष के अलावा अगर कोई हमें कुछ देता है तो वो उस अकाल पुरुष से लेकर के हमें कुछ देता है। इसलिए हम उस शक्ति के साथ कर्मों के विधान में बंध जाते हैं। अब संसार में जितने भी मंत्र हैं, उन मंत्रों का मूल क्या है? तो मूल क्या बता रहे हैं कि बीज मंत्र शरब का ज्ञान, बीज मंत्र शरब को ज्ञान क्या हो? वर्णामयी जपै को नाम। अब क्या कह रहे हैं कि जो नाम है, कौन सा नाम? जिसका पुराण में जिक्र आता है कि नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सगले जन। तो कह रहे जो बीज मंत्र है असल में वो उस प्रभु का नाम जो है उससे ही संसार के सारे मंत्र निकले हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो परम पिता परमेश्वर जिसके एक संकल्प मात्र से शब्द और प्रकाश रूपी नाम प्रकट हुआ, वो शक्ति जिससे समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ, वो शक्ति जो समस्त ब्रह्मांडों में समाई हुई है, वो शक्ति जिसने समस्त ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है। संसार में अगर कोई शक्ति का, किसी सामर्थ्य का कोई स्रोत है, उसका कोई उद्गम है, तो वो उद्गम सिर्फ एक प्रभु का नाम है। ज्योति रूप है और शब्द रूप है, और उसी का नाम जो समर्थ सद्गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को देते हैं। ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि एक मंत्रों की हमने बात करी जो अपराविद्या के अंतर्गत आते हैं, और एक मंत्र की बात होती है जो एक सद्गुरु देता है। तो सद्गुरु जो हमें मंत्र देता है उसमें उस अकाल पुरुष की जो सत्ता है वो काम कर रही होती है। तो अकाल पुरुष की जो सत्ता है, जिस मंत्र में अकाल पुरुष की सत्ता काम कर रही होती है, उसे हम गुरु मंत्र कहते हैं। वो एक समर्थ सद्गुरु के द्वारा दिया जाता है, और उस समर्थ सद्गुरु के द्वारा दिए गए नाम को, जो कि शुरू में वर्णात्मक होता है, उसे हम मुंह से उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन वो हम मन के द्वारा उसका जाप करते हैं। और वो नाम जो पहले वर्णात्मक होते हैं बाद में वो ध्वनात्मक हो जाते हैं, बाद में वो शब्द रूप हो जाते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं दुनिया के समस्त लोगों के लिए कि भाई जो भी इंसान उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ना चाहता है, तो उस परम पिता परमेश्वर से हम तभी जुड़ पाएंगे जब उस परमात्मा की उस दिव्य शक्ति से हमारा परिचय हो। और वो दिव्य शक्ति क्या है? दिव्य शक्ति ज्योति और श्रुति के रूप में। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई कि जो हम बीज मंत्र कहते हैं, मूल मंत्र कहते हैं, तो अब इस बात को अपने जीवन में समझना हो तो गुरबाणी के आधार पर हम क्या समझेंगे कि भाई जो भी नाम हम जपते हैं वो नाम शब्द और प्रकाश रूपी
उस प्रभु शक्ति का ही रूप है। और उसका आध्यात्मिक रूप क्या है? तो वो पहले सत शब्द था, फिर सार शब्द हुआ और फिर अनाहत शब्द हुआ। तो घुमा फिरा करके बात का एंड ये हुआ कि भक्ति के रास्ते पर जितने मर्जी हम मंत्रों को उच्चारण करने, उन मंत्रों के द्वारा हमारा अनाहत शब्द प्रकट होना चाहिए। जो मर्जी मंत्र हम जपें, अगर उससे हमारा अनाहत शब्द प्रकट हो जाता है तो समझ लो ये मूल मंत्र का हिस्सा है। तो कह रहे हैं कि बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। अब सर्व को ज्ञान का मतलब क्या है? कि हमारे अंतर में जो भी ज्ञान है, जो हमारा विवेक है, जब हम प्रभु के उस ज्योति स्वरूप और शब्द स्वरूप का जप करते हैं, जब उसका उच्चारण करते हैं, जब उससे जुड़ते हैं, तो हमारे अंतर में हमारी आत्मा जो है वह जागृत होती है। और चहु वर्णा महि जपे को नाम। अब यहाँ पर ये बात इसलिए कही गई है कि जब ये श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का जमाना था, तो उस समय क्या था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो अक्सर जो धर्म शास्त्रों का पठन पाठन था वो ब्राह्मणों के हाथ में ज्यादा था। उस समय जाति प्रथा भी ज्यादा थी। तो ब्राह्मण लोग जो है वो वेदों के, धर्म शास्त्रों के टीकाकार पंडित होते थे। क्षत्रिय और वैश्य ज्यादा धर्म शास्त्रों का अध्ययन की तरफ जाने लगते थे। और जिन्हें हम शूद्र कहते हैं वो तो मौज मस्ती में रहते थे, उनको तो सत्संग से कोई मतलब ही नहीं था। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई संसार में जो जातियां बनाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका अध्यात्म से कोई मतलब नहीं। अध्यात्म में तो जो इंसान कोशिश करेगा, जो इंसान नाम जपेगा, उसको अंदर की वो दौलत मिलेगी। प्रभु के रास्ते पर बाहरी जातियों का कोई महत्व नहीं है। प्रभु तो प्रेम को देखता है। जिसके हृदय में प्रेम है वो प्रभु को प्राप्त कर सकता है। इन जाति पातियों का कोई महत्व नहीं है। ये शब्द स्पेशली उच्चारण क्यों किया श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने? कि उस समय जाति प्रथा थी। जो ब्राह्मण कहलाने वाले लोग थे वो अपने आप को वेदों का, जैसे एक तरह समझ लो, जो कोई अधिकारी समझते थे। और दूसरी जाति वालों को जो आत्मिक ज्ञान था, उन लोगों को इंटरेस्ट भी कम होता था और उन्हें प्रेरित भी नहीं किया जाता था। तो उस समय की उस व्यवस्था को क्लैरिफाई करने के लिए श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज संचालन कर रहे हैं कि चाहे चौवर्णा में, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, जो भी इंसान उस प्रभु के नाम को, जो भी शब्द रूप है, प्रकाश रूप है, उसके साथ जुड़ने का प्रयास करेगा तो उसको जरूर फायदा होगा। क्योंकि समाज में जब गुरु साहिबान आए, गुरु नानक देव जी महाराज जी से पहले समाज में क्या था कि समाज में लोग बटे हुए थे। ब्राह्मण अपने आप को अलग समझते थे, क्षत्रिय अलग समझते थे, वैश्य अलग समझते थे, शूद्र अलग समझते थे। लेकिन जब गुरु महाराज जी की गद्दियां लगनी शुरू हुई, जब संगत आनी शुरू हुई, तो संगत में चारों वर्णों के लोग आने लगे। ब्राह्मण भी आते थे, क्षत्रिय भी आते थे, वैश्य भी आते थे, शूद्र भी आते थे। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो सदगुरु होता है उसकी संगत में जाति पातियों का कोई महत्व नहीं होता। जो उनकी शिक्षाओं पर चलेगा तो उसे नाम जपने का मौका मिलेगा। और जो नाम जपेगा, जो जो जप है, किस की गति हुई। अब ये बात बड़ी गहरी समझने वाली है कि जो इंसान नाम जपेगा, चाहे वो जिस मर्जी जाति का हो, जिस मर्जी धर्म का हो, उसको रूहानी तरक्की मिलेगी। और रूहानी तरक्की क्या मिलेगी कि नाम जप करके जब हम सिमरन करते हैं, नाम जपते हैं,
तो हमारी आत्मा जो है शरीर से सिमटती है। अगर मूल चक्र से आत्मा सिमट गई तो हमारी जिंदगी में लोभ कम हो जाएगा। इंद्रिय चक्र से आत्मा सिमट गई, हमारी जिंदगी में से काम वासनाएं कम हो जाएंगी। नाभि चक्र से ऊपर चले गए तो क्रोध कम हो जाएगा। हृदय चक्र से ऊपर चले गए तो मोह कम हो जाएगा। कंठ चक्र से ऊपर चले गए तो अहंकार कम हो जाएगा। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो जो नाम जपता है उसको रूहानी तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बिना नाम जपे किसी की भी रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। और नाम जपने के बाद जो मर्जी जाति का हो, जो मर्जी धर्म का हो, रूहानी तरक्की होनी ही होनी है। तो साध संग पावे जन कोई, अब इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि जिस नाम की यहाँ बात की जा रही है वो नाम कोई MA PhD पढ़ा हुआ इंसान जो है वो नहीं दे सकता। जिस नाम का यहाँ जिक्र किया जा रहा है उस नाम को हम किसी साधु से, किसी एक ज्ञानी से, किसी एक ऐसे इंसान से जो प्रभु के बारे में जानता हो। साफ साफ कह रहे हैं कि साध संग पावे जन कोई, बिना साधु के, बिना समर्थ सदगुरु के हम उस नाम से नहीं जुड़ सकते जिस नाम के जपने से हम अपनी आत्मा को मन इंद्रियों की पकड़ से मुक्त करा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, हमारी जिंदगी में एक साध गुरु, एक अनुभवी महापुरुष जरूर होना चाहिए। बिना अनुभवी महापुरुष के हम आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। हम आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं कि कर कृपा अंतर और धारे। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि जब तक एक समर्थ सद्गुरु हमारे ऊपर कृपा नहीं करेगा तब तक हमारा जो मन है वो संसार की वासनाओं से हटेगा नहीं। अब हमारे हृदय में तो संसार बसा हुआ है, तो जब हमारे हृदय में संसार बसा हुआ है तो परमात्मा को कहाँ बिठाए। तो कह रहे हैं जब कोई समर्थ सद्गुरु में नाम देता है तो हमारे अंदर से संसार की वासनाओं की गंदगी कुछ कम होती है और थोड़ा सा हमारे अंतःकरण में स्थान खाली होता है। तो जब हमारे अंतःकरण में कुछ स्थान खाली होता है तो वहां पर आकर के प्रभु का नाम, प्रभु का प्रेम अपनी जगह धारण करता है। मतलब हमारे अंतःकरण में प्रभु प्रेम जागृत होता है। कई लोग होते हैं वो अपने धर्म स्थानों में जाते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, उनके हृदय के अंदर जो है वो प्रभु प्रेम स्थित नहीं होता, स्थापित नहीं होता। जाते हैं, बार बार जाते हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं जब हम किसी साधु की संगत करेंगे तो हमारे अंतःकरण में प्रभु के लिए जो है वो प्रेम अंदर में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तो कह रहे हैं पशु प्रेत मुदद पाठक को तारे। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। इस बात के दो मतलब है। पहला मतलब तो ये है जब समर्थ सद्गुरु दुनिया में आता है तो असल में तरीका क्या है मनुष्य जन्म प्राप्त करने का? 184 भर में हो तब मानुष तुम पाए। काल भगवान का जो नियम है कि वो जो 84 लाख योनियां होती हैं उनमें हमारी आत्मा को भ्रमा करके, भ्रमण करा करके और तब मनुष्य जन्म देता है। लेकिन जब महापुरुष दुनिया में आते हैं तो महापुरुष है तो किसी जानवर के ऊपर दृष्टि डाल करके उसे जानवर की जोनी के बाद मनुष्य की जोनी दे सकते हैं, किसी पत्थर को मनुष्य की जोनी दे सकते हैं, किसी पेड़ को मनुष्य जोनी दे सकते हैं, किसी बड़े से बड़े पापी इंसान को फिर दोबारा से मनुष्य जोनी दे सकते हैं जिसने नरकों में जाना है।
तो बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि जिस सदगुरु की हम बात कर रहे हैं वो इतना ताकतवर होता है कि चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई प्रेत योनि में हो, भूत योनि में हो, उसको भी मुक्ति मिल सकती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक धुंधकारी नाम के प्रेत का जिक्र आता है कि भाई गोकर्ण जी ने भागवत की कथा करके सप्ताह के द्वारा उसको मुक्ति प्राप्त कराई थी। तो कह रहे हैं चाहे पशु हो, चाहे कोई भूत प्रेत हो, चाहे कोई पत्थर हो, और चाहे कोई गया बीता इंसान हो, बड़ा से बड़ा पापी हो, उन सबको तार सकता है एक समर्थ सदगुरु द्वारा दिया गया जो नाम है वो तार सकता है। और सर्व रोग का औषध नाम। अब ये बात बड़ी है कि एक तरफ तो ये है कि समर्थ महापुरुष इस दुनिया में अपने करुणा की शक्ति से हमारी आत्माओं को 84 लाख योनियों में जिस मर्जी योनि में हो उन्हें दोबारा मनुष्य जन्म दे करके, और जब वो मनुष्य जन्म लेंगे तो समर्थ सदगुरु से जरूर जुड़ेंगे, उनको तार सकता है। और दूसरी जगह है कि सर्व रोग का औषध नाम। अब सर्व रोग क्या है? हमारे शरीर में हमारे शारीरिक रोग है, हमारे मानसिक रोग है, हमारे आर्थिक रोग है, हमारे सामाजिक रोग है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उस बात को गहराई से समझे। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं जिस इंसान को किसी समर्थ महापुरुष से नामदान मिल गया, उसके जीवन में जो मर्जी मुसीबत आ जाए, अगर वो उस 5 नाम का सिमरन करेगा तो परमात्मा की शक्ति तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाए। लेकिन इस बात पर विश्वास होना चाहिए। जिन भाई बहनों ने किसी समर्थ महापुरुष से नामदान ले रखा है उनके जीवन में उन्हें कभी डरने की जरूरत नहीं। जो मर्जी मुसीबत आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे संसार की और कोई मुसीबत आ जाए, अपने मन में अपने गुरु का स्मरण करके और उस 5 नाम के उस मंत्र को अगर हम जाप करें तो जो मर्जी मुसीबत हो, जितनी बड़ी मुसीबत हो, वो मुसीबत अपने आप उसका समाधान हो जाएगा। तो ये एक इस पद का बहुत बड़ा संदेश है कि सर्व रोग का औषध नाम। हमारी हर मुसीबत को, हमारी हर परेशानी को, हमारे हर भय को, हर संशय को, हर दुविधा को दूर करने के लिए हमारे गुरु द्वारा दिया गया जो मंत्र है वो सक्षम है। उसमें इतनी ताकत है कि हमारे जीवन की सारी मुसीबतों को वो दूर कर सकता है। कि सर्व रोग का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम। अब ये बात समझने वाली है कि वो जो नाम है वो हमारा कल्याण करने वाला है और मंगल करने वाला, और हमें गुणों का ग्राम, मतलब हमारे जीवन को सुधारने वाला। ये बात थोड़ी गहराई समझने वाली कि जब हम नाम जपते हैं तो नाम जपने के बाद अगर हमारी सांसारिक मुसीबतें हैं वो तो दूर होती हैं, लेकिन नाम जपने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में परिवर्तन आता है। उनके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह के अहंकार की जगह उनके जीवन में नम्रता, विरक्ति, दया, पवित्रता और परोपकारिता, ये गुण आने शुरू हो जाते हैं। उनके चेहरे पे एक नूर टपकना शुरू हो जाता है। ये बात बड़ी गहराई से सब भाई बहन सुने। जो लोग नाम जपने वाले हैं उनके चेहरे पर एक रूहानी सुंदरता आ जाती है, और फिर जो भी कोई उनको देखेगा वो उनकी तरफ आकर्षित होगा। नाम जपने के बाद हमारे चेहरे पर जो नूर प्रकट होता है वो हम दुनिया का कोई भी कॉस्मेटिक यूज कर लें, उतनी सुंदरता हमारे चेहरे पर कभी नहीं आ सकती
जितना नाम जपने से आती है। तो इस बात को एकदम क्लियर कर रहे हैं कि नाम जपने से हमारा स्वभाव भी ठीक हो जाता है, हमारा अंतःकरण भी साफ हो जाता है, हमारा मन भी निर्मल हो जाता है और हमारे अंदर जो है तरह तरह के जो गुण हैं आने शुरू हो जाते हैं। कह रहे काहू जुगत किते ना पाइया जाइया पाइये धर्म। अब ये बात बड़ी गहरी समझिए कि जो नाम कोई समर्थ महापुरुष हमें देता है, अगर हम सोचें कि हम इस नाम को किसी धर्म शास्त्र से पढ़ करके और इसको प्राप्त कर लें, तो कह रहे हैं दुनिया के जितने धर्म शास्त्र हैं उन धर्म शास्त्रों में इस नाम का जिक्र हो सकता है, लेकिन किताबों को पढ़ने मात्र से हम उस अकाल पुरुष से नहीं जुड़ सकते। जो जुगत, जो तरीका एक समर्थ सदगुरु हमें देता है, उसमें समर्थ सदगुरु की सत्ता, उनकी ताकत काम करती है। एक समर्थ सदगुरु की तवज्जो, उनका जो हमारे प्रति प्यार है, उसकी ताकत से हम नाम जपते हैं, उसकी ताकत से हमें फायदा होता है। खाली अक्षरों के उच्चारण करने मात्र से हम कभी भी रूहानी दौलत को प्राप्त नहीं कर सकते, न कभी किसी ने किया, न कभी कोई कर पाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक समर्थ सदगुरु का साया जब तक हमारे ऊपर नहीं होगा तब तक हम जीवन में रूहानी तरक्की नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं एक समर्थ सदगुरु के बिना ये नाम की दौलत कहीं पाई नहीं जा सकती और उस धर्म को हम अपना नहीं सकते। अब यहाँ पर धर्म का मतलब परम धर्म, मतलब आत्मज्ञान, अपनी आत्मा का धर्म। तो उस आत्मा के धर्म को हम प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब आत्म साक्षात्कार हम नहीं कर सकते बिना समर्थ सदगुरु की कृपा के। आगे कह रहे हैं कि नानक किस मिले जिस लिखिया धुर कर्म। अब ये बात बड़ी गहरी समझ आई। जब किसी इंसान को किसी समर्थ सदगुरु का छाया मिलता है तो ये समझो कि अकाल पुरुष ने उसका नाम अपनी लिस्ट में लिखा। जब तक वो अकाल पुरुष सचखंड में बैठा हुआ हमें याद नहीं करता, हमें अपने पास बुलाने की इच्छा नहीं करता, तब तक हम किसी समर्थ सदगुरु से नहीं जुड़ सकते। कई बार हम सोचते हैं किसी महापुरुष के बारे में, चलो उनके दर्शन कर आते हैं, लेकिन समर्थ सदगुरु तक वही इंसान जाएगा जिसे अकाल पुरुष की आज्ञा होगी। बिना अकाल पुरुष की कृपा के कोई भी इंसान किसी समर्थ सदगुरु के नजदीक नहीं जा सकता। दुनिया में देख लो कि बहुत सारे महापुरुष दुनिया में है, लेकिन वही लोग महापुरुषों से जुड़ पाए जिनके लिए उस अकाल पुरुष की आज्ञा हुई। समर्थ महापुरुषों के आश्रम होते हैं, दुनिया के लोग आके उनसे नाम ले जाते हैं, लेकिन उन आश्रमों के बगल में रहने वाले लोग पूरी जिंदगी भर उस आश्रम में कदम भी नहीं डालते, उन गुरुओं की तरफ झांक के भी नहीं देखते। तो किसी समर्थ सदगुरु से वही इंसान नामदान ले पाएगा जिसके लिए अकाल पुरुष की आज्ञा होगी। बिना अकाल पुरुष की आज्ञा के कोई भी इंसान किसी भी समर्थ सदगुरु से नहीं जुड़ सकता। तो साफ साफ कह रहे हैं कि नानक किस मिले जिस लिखिया धुर कर्म। जिसके किस्मत में अकाल पुरुष ने लिख दिया कि भाई इसका लेखा खत्म होने वाला है, इसको मोक्ष मिलने वाला है, वही किसी समर्थ सदगुरु के नजदीक जा सकता है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कि भाई हे सदगुरु नानक जी, आप उस प्रभु के भेजे हुए थे
जो जो आपसे जुड़ा उसका जीवन धन्य हो गया, लेकिन आपसे वही जुड़ा जिसे अकाल पुरुष ने वापस निजगढ़ सचखंड बुलाया है। तो इस तरह से महापुरुषों की शिक्षाओं का हमारे जीवन में क्या असर होता है वो इन पदों के माध्यम से हमें समझ में आता है। तो इस तरह से जो है हमारा ये 5वां पद समाप्त होता है और यहाँ पर हम वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल होगा। जय महाराज।